Hello friends, today we study chapter 4 of class 9th A Truly Beautiful Mind। हम लोग आज पैरा टू पैरा इस चैप्टर की मीनिंग समझते हुए चलेंगे। देखते हैं बिफोर यू रीड जो दिया गया उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि जब आप जीनियस वर्ड सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे। बेसिकली जाहिर सी बात है कि आप आइंस्टीन का ही नाम आपके ऊपर आता होगा। और कहा गया है कि क्या क्वालिटीज़ होती होंगी जो वह जीनियस कहलाया गया। तो आज हम यंग सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने रिलेटिविटी के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, एनर्जी। उनके जो वर्क्स है वो तो फ्यू पेजेस में आ गए थे, जनरल्स के फ्यू पेजेस में आ गए थे, इनके कुछ ही पेजों में आ गए थे। लेकिन इन्होंने लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस टाइम और इंटायर कॉस्मोस के बारे में वो हमेशा के लिए बदल के रख दी थी। और आज आइंस्टीन जो है वो जीनियस का एक सिनोनिम्स बन गए हैं। और देखते हैं फर्स्ट पैरा में क्या दिया गया है। फर्स्ट पैरा में बताया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक उल्म नामक शहर में पैदा हुए थे। विदाउट एन इंडिकेशन मीन्स बिना किसी संकेत या बिना किसी प्रमाण के उनकी किस्मत में ही या उनके नसीब में ही ये ग्रेटनेस थी। लेकिन इसके विपरीत ही उनकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट फ्रीक हैं। देखिए फ्रीक का मीन्स ग्लॉसरी में भी दिया गया है। A word used disapprovingly to talk about person who is unusual and doesn't behave look like others। यानी कि उस पर्सन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो दूसरों की तरह ना ही सोचता है, ना ही बिहेव करता है और ना ही ये कोई दिखता है। तो मीन्स क्या हुआ, निराला हुआ ना। तो उनकी माँ सोचती थी अल्बर्ट जो है वो फ्रीक है, और जो उनका हेड था वो भी बड़ा था दूसरों के मुकाबले, यानी कि दूसरों के कंपैरिजन उनका हेड जो था वो बड़ा था। फिर देखते हैं सेकंड पैरा में क्या बताया गया। सेकंड पैरा में बताया गया जब अल्बर्ट 2.5 साल के थे तब भी वो बोलना नहीं सीखे थे। लेकिन जब फाइनली उन्होंने बोलना सीख भी लिया तब भी वो हर एक शब्द को 2 बार दोहराते थे। आइंस्टीन को नहीं मालूम था कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ क्या करना है। तभी उनके प्लेमेट्स जो थे वो ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। फिर नेक्स्ट लाइन जो लास्ट लाइन दी गई है, सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। मीन्स ज़्यादातर ये बचपन में अकेले ही उन्होंने अपना टाइम खेलने में बिताया, कि अकेले ही ज़्यादातर वो खेलते थे। फिर ऊपर देखते हैं ब्लू बॉक्स में क्या बताया गया है। ओत्तो नाइगबर जो कि एक हिस्टोरियन एंसेंट मैथमेटिक्स के थे, उन्होंने कहा था कि जो सामान्य सा दिखने वाला बालक है, दिखता तो मीन्स बड़ी सामान्य सा है, लेकिन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लीजेंड की तरह है। जैसा कि उन्होंने बाद में बोलना सीखा, उनके पेरेंट्स जो थे इस बारे में बहुत ही वरीड थे, मीन्स चिंतित थे। एट लास्ट एंड की आखिरकार उन्होंने सुपर टेबल मीन्स होता है खाने की मेज पर अपनी चुप्पी तोड़ दी एक रात में। और उन्होंने जब ये चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने पहला फ्रेज़ ये बोला था, द सूप इज़ टू हॉट। यानी कि जो ये सूप है वो बहुत ही गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, उनके पेरेंट्स को बहुत ही सुकून मिला। और उनके पेरेंट्स ने उससे पूछा इससे पहले तुमने कुछ क्यों नहीं बोला कोई भी शब्द। तो अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। क्योंकि इससे पहले सब कुछ ऑर्डर में था, मीन्स इससे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देखिए फिर थर्ड पैरा में बताया गया है कि हेडमास्टर जो थे इनके इनके हेडमास्टर ने एक बार इनके पापा से कहा था, इनके फादर से कहा था कि आइंस्टीन प्रोफेशन में कुछ भी चूज़ करे, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आइंस्टीन को किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलने वाली थी। फिर नेक्स्ट लाइन में बताया गया कि आइंस्टीन ने वॉयलिन बजाना 6 साल की उम्र में सीखा था, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वॉयलिन बजाएं। और फिर बाद में वो गिफ्टेड अमेचर वॉयलिनिस्ट बन गए। अमेचर मीन्स डूइंग और समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन। यानी कि कुछ भी करना पर्सनल एंजॉयमेंट की बिना, यानी कि प्रोफेशन के तौर पर ना करना, अपने एंजॉयमेंट के लिए करना। तो इसी को अमेचर कहते हैं। यानी कि इन्होंने वॉयलिनिस्ट जो बजाना सीखा ये अपने एंजॉयमेंट के लिए सीखा, ना कि कोई प्रोफेशन की तरह इन्होंने करना चाहा।
और इन्होंने इस स्किल को अपनी पूरी लाइफ तक मेंटेन रखा, मीन्स बनाए रखा। फिर फोर्थ पैरा में बताया गया कि अल्बर्ट जो थे वो बैड प्यूपिल मीन्स बैड स्टूडेंट भी नहीं थे। उन्होंने हाई स्कूल जो किया वो यानी कि वो हाई स्कूल में मुनिच में गए, जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली जो थी वो 15 महीनों के बाद वहाँ से चली गई। फिर बताया गया कि आइंस्टीन जो थे वो ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट यानी कि हर सब्जेक्ट में लगभग अच्छे मार्क्स ला रहे थे, लेकिन आइंस्टीन को स्कूल रेजिमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद था। स्कूल रेजिमेंटेशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन की बहुत कड़ा अनुशासन आइंस्टीन को जो था वो नहीं पसंद था। इसी कारण उनकी ज़्यादातर अपने टीचर से क्लैश्ड हो जाती थी, मीन्स कहाँ सुनी हो जाती थी। जब वो 15 साल के हुए तो उन्हें बहुत ही घुटन महसूस हुई, तो इन्होंने अपनी अच्छाई के लिए वह स्कूल छोड़ दिया। फिर फिफ्थ में बताया गया कि द प्रीवियस ईयर मीन्स इससे पिछले वाले साल में अल्बर्ट्स के जो पेरेंट थे वो मिलान चले गए थे और अपने सन को रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे। प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद तो अल्बर्ट की विश हुई, इनकी बहुत लंबी बहस या बहुत लंबी वार्तालाप के बाद अल्बर्ट की विश हुई कि वो अपनी जो एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं वो जर्मन स्पीकिंग में करना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ही ऐसा सिटी है जो कि लिबरल है, मुनिस से ज़्यादा लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड, जहाँ पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट मिलती हो, यानी कि जहाँ पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग और विलिंग्स को समझा जाता हो, तभी वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे। मीन्स मुनिस इतना अच्छा नहीं था। फिर 6 पैरा में बताया गया है आइंस्टीन मैथमेटिक्स में तो अच्छे थे ही, साथ साथ फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, और उन्होंने जब अपनी स्कूलिंग लाइफ फिनिश कर ली तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़ूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी कि साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी।